हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम चैप्टर विद्युत के कुछ और इम्पोर्टेंट सवालों को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे भी जा चुके हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन है, किसी परिपथ में 5 एम्पियर धारा 8 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। इस समयांतर में परिपथ में कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम है। तो गिवन है, हमें सॉल्यूशन करते हैं इसका। किसी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा को आई से दर्शाते हैं, तो आई बराबर कितना दे रखा है 5 एम्पियर। धारा का मात्रक होता है एम्पियर। 8 सेकंड तक प्रवाहित होती है। समय दे रखा है टी, समय 8 सेकंड दे रखा है, समय को हम टी से दर्शाते हैं। इस समयांतर में परिपथ से कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलाम। ई की वैल्यू फिक्स होती है। आर बराबर कितने दे रखा है 20 ओम। निकलवाया क्या है, इलेक्ट्रॉन निकलवाएं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो एन बराबर वॉट। और तो उसमें ऊष्मा की गणना कीजिए, ऊष्मा भी निकलवाई है, तो डब्लू या फिर हम एच, दोनों से इसको दर्शा सकते हैं बराबर वॉट। सूत्र हम जानते हैं, पहले हम आई फाइंड करेंगे। तो विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है आई बराबर Q/T। आई बराबर Q/T। आई की वैल्यू फाइंड करनी है। हम जानते हैं Q बराबर N होता है, विद्युत आवेश का फॉर्मूला होता है। तो Q की जगह हम NE पुट कर लेंगे। Q की जगह कितना हो जाएगा NE/T हो जाएगा। N की वैल्यू कितनी है 1.6। N निकालना है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को परिवर्तित कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो IT/E हो जाएगा बराबर, आई की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है, इनटू टी की वैल्यू 8 है, अपॉन में ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻⁻19। पॉइंट से 0 बढ़ा दिया, 16 एकम 16, 16 पंजे 80। तो n बराबर कितना हो जाएगा 5 × 5 बटे में जो 10⁻⁻9 है ऊपर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो 5 पंजे 25 × 10⁻⁻⁻ प्लस के 19। तो n बराबर कितना हो जाएगा 5 × 10⁻⁻के प्लस के 19 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन में भी अभी हमें क्या करना है, एच और फाइंड करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में, पहले इसका हम एच निकाल लेते हैं। तो डब्ल्यू बराबर फार्मूला होता है I²RT। आई की वैल्यू 5 दे रखी है, तो 5 × 5 गुणा 2 बार लिख लेंगे इसको। आर की वैल्यू 20 दे रखी है, इंटू टी कितना दे रखा है 8 सेकंड दे रखा है। तो 5 पंजे 25 गुणा 8 दूनी 16, 160 हो जाएगा। 20 की 8 से गुणा कर ली, 16 की 25 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। एक जीरो ऐसी लगा देंगे पीछे से, तो कितना हो जाएगा 4000 जूल। तो एच कितना, ऊष्मा निकालनी है, तो एच हम ऐसे दर्शाते हैं। तो एच बराबर कितना हो जाएगा 400 जूल, क्योंकि एच बराबर होता है डब्ल्यू के। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
V की वैल्यू 1.5 दे रखी है, I की वैल्यू 0.5 दे रखी है, L बराबर 3 मीटर दे रखा है, A बराबर 6 गुना 10 का 6 दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 ओम 240 ओम तथा 300 ओम प्रतिरोध वाले 3 तार श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जुड़े हैं, प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन करते हैं। हम तीनों प्रतिरोध को मान लेते हैं, गिवन दे रखा है हमको। R1 बराबर 20 ओम मान, R2 बराबर 40 ओम 24 ओम और R3 बराबर 30 ओम। पहला हमें क्या करना है, श्रेणी क्रम में फाइंड करना है प्रतिरोधों को। फर्स्ट क्या है हमारा, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर सीधे सीधे हम R को ऐड कर लेते हैं, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। श्रेणी क्रम में हम सीधे सीधे R को ऐड कर लेते हैं प्रतिरोध को, तो 20 प्लस 24 प्लस 30, 20 और 24 44 हो जाएगा, 44 70 कितना हो जाएगा, 74 ओम हो जाएगा। तो टोटल प्रतिरोध श्रेणी क्रम में कितना हुआ, 74 ओम, 74 ओम निकला। सेकंड सवाल में कह रहा है कि समांतर क्रम से जुड़े हैं, समांतर क्रम से निकालेंगे। समांतर क्रम, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। R1 की वैल्यू है 20 प्लस R2 की वैल्यू 24 प्लस R3 की वैल्यू है 30। 24, 20 और 30 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 120 होता है। 20 से 120 को भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, तो 6 ही कम 6 हो जाएगा ऊपर। प्लस में 5 प्लस 4, इनको ऐड कर लिया, ऊपर 15 हो जाएगा, नीचे 120 हो गया। तो R बराबर 120 बटे में कितना हो जाएगा, 15, 15 ई कम 15, 15 अट्ठे 120, तो R बराबर कितना निकला, 8 ओम। समांतर क्रम में जो इसका आंसर है वो कितना है, 8 ओम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। किसी परिपथ में प्रति मिनट 80 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, परिपथ में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, गिवन दे रखा है हमको प्रति मिनट, यानी कि टी बराबर कितना दे रखा है, समय हमको दे रखा है 1 मिनट, टी बराबर 1 मिनट। तो सेकंड में चेंज कर देंगे इसको, 60 सेकंड हो जाएगा। और आवेश कितना दे रखा है, 180 कूलाम दे रखा है। परिपथ में बहने वाली धारा की गणना करवाइए। तो आई बराबर कितना होता है, आई बराबर वॉट। सूत्र हम जानते हैं वैद्युत धारा का, आई बराबर क्यू अपॉन टी। सूत्र हो जाएगा आई बराबर क्यू अपॉन टी। आई बराबर क्यू की वैल्यू 180 दे रखी है, टी की वैल्यू 60 दे रखी है, कट कर लेंगे, 0 0 6 3 18, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, 3 एम्पेयर। ये पहला हो गया। दूसरा सवाल देखते हैं। कह रहा है, एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी। एक कूलाम आवेश की बात कर रहा है, तो हम यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल रहे थे। क्यू बराबर यानी फॉर्मूला होता है हमारा विद्युत आवेश का, इनको चेंज कर दिया, एन बराबर क्यू अपॉन ई हो जाएगा। क्यू की वैल्यू कितनी लगाएंगे यहाँ पर,
1 लगाएंगे क्योंकि यहाँ 1 कूलम्ब आवेश की बात कर रहा है सेकंड सवाल में, जबकि पहले सवाल में 180 था। क्यों? तो 1/ए की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर -a 19। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ा लेंगे, 16 से 10 को भाग कर लेंगे, भाग करेंगे तो कितना आएगा? 0.625 इंटू 10⁻19 जो है ऊपर चली जाएगी 10 की घात। अब एक घात कम करके इसको कैसे लिख देंगे? 6.25 लिख लेंगे। तीसरा पार्ट है इसका, Q बराबर 1 दे रखा है, B बराबर 6 वोल्ट दे रखा है। सूत्र हम जानते हैं, W बराबर VIT। एक सूत्र है I बराबर Q/T, तो वहाँ से हम Q बराबर कितना हो जाता है? IT हो जाता है। तो इसको क्या लिख लेंगे? VQ लिख लेंगे, क्योंकि Q बराबर क्या हो जाएगा? IT हो जाएगा। V की वैल्यू 6 गुणा Q की वैल्यू 1 है, तो 6 ही कम 6, तो W बराबर कितना आ जाएगा? 6 जूल। यही हमारा तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। मिलते हैं नेक्स्ट